सेंट माइकल राजकुमार कॉलेज। आप कुछ ऐसे ही स्कूल में पुलकित का एडमिशन कराना चाहते हैं ना? नो प्रॉब्लम, मैं करवा दूंगा। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। इनका परिचय मैं दे देता हूँ आपको। ये वर्मा जी हैं, अपने इलाके के जो एमएलए साहब हैं, उनके सेक्रेटरी। ओह, कई दिनों से कह रहे थे कि हमें निरंजन बाबू से मिलना है, तो आज आपने हमें न्योता दिया था, तो हमने अपनी तरफ से इन्हें न्योता दे दिया। कोई बात नहीं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। हाँ, हमारा सौभाग्य था कि आपसे मुलाकात हो गई। बहुत तारीफ सुने थे आपकी, आप तो मौका ढूंढ रहे थे आपसे मिलने का, और देखिए आज आपके सामने है। बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर, क्योंकि लॉयर से मिलने की इच्छा कहाँ होती है किसी को, जब तक जरूरत न पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल ये भी आपसे किसी काम के सिलसिले में ही मिलना चाहते हैं। इनका एक केस है जो चाहते हैं कि आप हैंडल करें। सॉरी शर्मा जी, फिर किसी दिन बात करेंगे। क्या है ना कि आज मेरी फैमिली के लिए खुशी का दिन है, और आज अगर मैं काम लेकर बैठ जाऊंगा तो पूरा घर नाराज हो जाएगा मुझे। और सच कहूँ तो मेरा भी काम करने का मूड नहीं है बिल्कुल। सॉरी, आप किसी भी दिन फोन करके आ जाइए ऑफिस में। कोई बात नहीं, आज आपके बेटे की कामयाबी एंजॉय करते हैं। वैसे अगर आपको कभी भी एडमिशन में अगर कोई हेल्प चाहिए होगा तो बेझिझक मुझे कह दीजिएगा। अब एक्सक्यूज मी, राघव जी, साथ देख लीजिए। आप एंजॉय कीजिए। जी भार्गव साहब, जी 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 भाई, देखिए आपसे कुछ छुपा तो है नहीं। पूरे गाजीपुर में जो है लोग कितनी इज्जत करते हैं हमारी। अरे भाई, हमारी जबान पे सारे काम होते हैं। जी आ रहे हैं। प्रणाम। रतन जी, तो अंग्रेजी नहीं बोल सकती है तो क्या हुआ? कोनो अनहोनी तो नहीं है ना? अरे हमारी बिटिया इतनी होशियार है, सयानी है कि एक बार मन में ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। अंग्रेजी का है ना? तो देखना बिटिया, ऐसी अंग्रेजी बोली पटर 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 के सुनने वाला भी दंग रह जाए। पर मास्टर जी की मार? ये मार के डर से ही तू गांव में नहीं पड़ी, और हिया बाबू के घर में भी। अब देख का हुआ, इन मोटी मोटी आंखों में आंसू भर के कोने में दुबक के बैठी है। लेकिन ये जो अजीब सा हिया होता है ना, उसकी वजह क्या है मालूम है? डर। कि डर हिया छुपा है, वही सब गड़बड़ करता है। उसका सामना करना होगा, डर को निकाल के फेंकना होगा बाहर। ठान ले कि तुझे पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। पढ़ाई करने के बाद अगर परीक्षा में फेल हो गए तो? क्या? हमें पढ़ना है। मगर उस दिन तो तुमने कहा था कि गलती हो गई बाबू, हमें नहीं पता था कि पढ़ाई करना कितना जरूरी होता है, पर आप जान गए, इसलिए बोला कि पढ़ाई करनी है हमें। मजाक लगता है तुम्हें? पढ़ाई कोई खेल नहीं है गंगा। जब मन किया हाँ कह दिया, जब मन नहीं ना कह दिया। तुम्हें क्या लगता है हम लोगों के पास और कोई काम नहीं है तो तुम्हारे कहने पर चलते रहेंगे तुम्हारी मर्जी से? नहीं कर, बहुत हो। अब तुम्हारे बचपन में मैं और साथ देने वाला नहीं। पढ़ने के लिए मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, समय देना पड़ता है, मास्टर जी को फीस देनी पड़ती है। मगर क्या फायदा, तुम तो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो ही नहीं। सिर्फ कॉपी किताब खरीदने से पढ़ना लिखना तो आएगा नहीं तुम्हें।
तो मैं बेकार में खर्च क्यों करूं? मैं क्यों पीछे पड़ूं तुम्हारे कि गंगा पढ़ो, प्लीज पढ़ो? नहीं, अब मैं तुम पर और वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। लेकिन बाबू हम तो नहीं गंगा, अब मुझे और बहस नहीं कर। क्या भरोसा है कि तुम आज हाँ कह दो और कल मास्टर जी तुम्हें पढ़ाने आ जाए तो तुम फिर से कह दो कि नहीं पढ़ना है मुझे, उनसे बचने के लिए बहाने बनाने लगो। नो, अपने ही घर में अपनी आंखों के सामने एक सीधे साधे शरीफ आदमी की बेइज्जती मैं नहीं देखना चाहता। बात खत्म, जाओ यहां से।